फुटेज समा ने हासिल कर ली है। भगदड़ कैसे मची ये भी हम आपको दिखाएंगे। समा को हासिल होने वाले फुटेजेस में साफ देखा जा सकता है कि हाजियों की एक बड़ी तादाद है जिन्होंने मिना से जाने वाले रास्ते पर हिफाजती दीवार को तोड़ा और मुखालिफ सम से चलना शुरू कर दिया। इस वक्त हम आपको मनाज़िर दिखा रहे हैं कि हिफाजती दीवार थी। पहले हाजियों की जानिब से उनमें से कुछ लोग जो हैं, कुछ हाजी जो हैं वो आए हैं और इस दीवार को तोड़ा गया है, जिसके बाद एकदम से भगदड़ मचती है। आप देख सकते हैं कि पहले पीसफुली वो सब लोग वहां पर मौजूद थे, तमाम हाजी मौजूद थे। फिर उसमें से चंद हाजी जो हैं वो आगे बढ़े हैं और हिफाजती दीवार को तोड़ा गया है, जिसके बाद एकदम से सूरत हाल जो है वो कंट्रोल से बाहर हो गई है। और फैसल ना सिर्फ ये भी देखा जा रहा है कि जो सिक्योरिटी अहलकार हैं उनकी तादाद कम है और यकीनी तौर पर शायद कम होगी भी, क्योंकि हाजी जो हैं वो 30 लाख के करीब हाजी जो है हज अदा कर रहे हैं। ये हिफाजती दीवार थी, इसको खुद तोड़ा है और तोड़ने के बाद हम एक बार फिर ये मनाज़िर दिखा रहे हैं। आप देख सकते हैं पूरी कतार है यहाँ पे हाजियों की, जिसके बाद हिफाजती दीवार है उसको तोड़ा है। तोड़ने के बाद वहाँ से पूरा रेला निकला है और निकलने के बाद जो मुखालिफ सम्त है वहाँ पर उन्होंने दौड़ना शुरू कर दिया है। हमारे पास इससे पहले वो फुटेज भी आई थी कि जिसमें मुखालिफ सम्त दौड़ते हुए हाजियों को शर्तों ने रोकने की कोशिश की थी, लेकिन वो नहीं रुके थे। और इस वक्त आप एक्सक्लूसिव मंजर देख सकते हैं समा पे किस तरीके से भगदड़ मची। वो रूट कॉज जो है उसका हमने पता लगा लिया है, उसका हमने पता लगाया है। यही वो मकाम है जहाँ पर ये तमाम तर सानहा पेश आया है। हिफाजती दीवार थी और उस दीवार को तोड़ते हुए हाजियों का एक बहुत बड़ा रेला आप देख सकते हैं, पूरा रेला बाहर निकला है और बाहर निकलने के बाद मुखालिफ सम्त में दौड़ना शुरू कर गए हैं। ऐसे में इतनी जो है शहादतें हुई हैं, यही वो रूट कॉज है जिसकी वजह से तमाम तर वाक़या पेश आया है। बहुत ही अफसोसनाक मनाज़िर। एक बार फिर से आपसे यही दरख्वास्त करेंगे कि कमजोर दिल के अफराद ये मनाज़िर ना देखें, क्योंकि यही वो मेन मसला जहाँ से शुरू हुआ है। ये उस वक्त के मनाज़िर हैं जो इस वक्त आप समा पर देख पा रहे हैं कि हिफाजती दीवार जो थी उसको तोड़ा गया है। और फैसल समझ नहीं आ रही कि इस दीवार को तोड़ने की आखिर कोशिश क्यों की गई और क्या ये दीवार इतनी हल्की थी कि इसको बआसानी तोड़ दिया गया। और उसके बाद फिर ये हाजी इस तरफ आना शुरू हो गए और उसके बाद फिर शायद किसी को कुछ समझ ना आया कि आगे जाना है, पीछे जाना है, इधर जाना है या इधर नहीं जाना है। वहाँ पर जो सिक्योरिटी अहलकार थे उन्होंने इनको हटाने की कोशिश की, लेकिन कैसे हटाते, शायद अगर उनके एंड से सोचा जाए एक समंदर था हाजियों का जो कि फिर इस दीवार के बाद कयास किया जा सकता है कि शायद ये बहुत देर से इस कतार में मौजूद थे, क्योंकि ये तमाम अफराद रमी करके वापस खेमों की जानिब मिना जा रहे थे। और जैसे कि इससे पहले जो बुलेटिन था उसमें जब मुफ्ती मुनीर रहमान हमसे गुफ्तगू कर रहे थे तो उसमें उनका यही कहना था कि सब्र का दामन थामना चाहिए और जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। जो लोग जमरात कर रहे हैं और जो लोग नहीं कर पा रहे हैं उनको सब्र करना चाहिए। अगर रात तक मौखर हो जाता है ये फरीज़ा तो उसमें मुज़ायका नहीं है, अजर कम नहीं होता है। लेकिन इसके बावजूद हम देख सकते हैं रमी करके तमाम तरफ अफराद वापस जा रहे थे। गालिबन रश इतना था कि लोग आगे की जानिब नहीं जा रहे थे। इस पर जो मजीद जो प्रेशर ऐड हुआ है वो गर्मी का हुआ है। गर्मी इन हाजियों से बर्दाश्त नहीं हुई। 45 डिग्री सेंटीग्रेड तक ये तमाम तर जो था टेम्परेचर था। ऐसे में जो जी बिल्कुल 51 तक मालूम हो रहा था और ऐसे में जो हिफाजती पुश्ता था उसको तोड़ने के बाद मुखालिफ सम्त ये लोग जाने लगे। अब यहाँ पे ये भी एक चीज देखने के लिए है, तोड़ने के बाद मुखालिफ सम्त क्यों जा रहे थे ये भी देखना है। खैर इन्होंने तोड़ा, आगे बढ़े और यहीं पर ये अहलकार हम देख रहे हैं कि उनको भी कुछ एकदम से समझ नहीं आई कि हुआ क्या है।